ददृशु देव संकाशम वृद्धम दशरथम नृपम, और उन्होंने देव संकाशम, देवता के समान, भले आदमी थे, तो देवता के समान वृद्ध दशरथ राजा को उन्होंने देखा, क्योंकि बड़ी उम्र में इनको प्राप्त हुए थे पुत्र, और अब तो पुत्र भी विवाह के योग्य हो गए, तो दशरथ जी तो वृद्ध होंगे ही ना फिर। तो इसलिए यहाँ पर उनके लिए विशेषण वो ही दिया है, वृद्धम दशरथम नृपम दद्रेशु, वृद्ध राजा दशरथ को उन्होंने देखा राजदूतों ने। बद्धांजलि पुटा सर्वे, तो सब ने हाथ जोड़ करके, इसको बद्धांजलि कहते हैं। बद्धांजलि पुटा सर्वे दूता विगत साध्वसाहा, सारे निर्भय हो गए, भय रहित हो गई। भय रहित इसलिए हो गए क्योंकि जो उनका गंतव्य था वो उनको मिल गया, और राजा को देख करके ऐसे भी नहीं लगा कि भाई कोई खड़ूस व्यक्ति है। ये बहुत देव सदृश थे, देव संकाशम, तो इसलिए वो भय रहित हो गई। बद्धांजलि पुटा सर्वे दूता विगत साध्वसा, पहले भी आया था ना, विगत साध्वस 20 नंबर श्लोक में, पिछले सर्ग के। राजा जनक क्या हो गए? निर्भय। ऐसे ही यहाँ पर आया विगत साध्वसा दूता, दूत निर्भय हो गई क्योंकि गंतव्य मिल गया। राजानम प्रसृतम वाक्यम अब्रुवन मधुर अक्षरम, और बड़ी मधुर वाणी में, मधुर अक्षरों में उन्होंने प्रसृतम वाक्यम अब्रुवन राजानम, राजा को बहुत विनय युक्त और बहुत मधुर वाणी से युक्त वचनों के द्वारा ऐसे कहा, मधुर शब्दों में और विनय युक्त शब्दों में इस प्रकार निवेदन किया। मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः, हे राजन, एक मिथिला नाम की नगरी है और उसके राजा जनक हैं, और उस राजा ने अग्निहोत्रम पुरस्कृतः, अग्निहोत्र को सामने रखकर, माने अग्नि को साक्षी मान करके, जिस समय ये चले वहां से तो उस समय वो अग्निहोत्र करके बैठे होंगे, निर्देश देते समय हवन कुंड होगा वहां पर, तो इसलिए कह रहे हैं कि राजा दशरथ ने साग्निहोत्रम पुरस्कृतः, अग्निहोत्र को आगे करके, माने अग्नि की साक्षी लेकर के, मुहुर्मुहु मधुरया स्नेह संरक्तया गिरा, महाराजा जनक ने बार बार मधुर वाणी से, स्नेह संरक्तया, और बहुत स्नेह युक्त, स्नेह से सनी हुई, गिरा वाणी से, कुशलम चाव्ययम चैव सोपाध्याय पुरोहितम, तो उन्होंने आपका कुशल क्षेम पूछा है कि आप अच्छे तो हैं, अग्नि को साक्षी मान करके, माने अग्नि को साक्षी मानने का मतलब है हृदय से पूछा है उन्होंने, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। तो उन्होंने बार बार बड़ी मधुर वाणी में और बहुत स्नेह से युक्त होकर के, अत्यंत प्रीति युक्त वाणी में उन्होंने कुशलम चाव्ययम चैव, कुशल क्षेम पूछा है। सोपाध्याय पुरोहितम, आपका, आपके उपाध्यायों का, पुरोहितों का। जनकस्त्वाम महाराज पृच्छते सपुर पुरस्सरम, और महाराजा जनक ने, हे महाराज, त्वाम सपुरस्सरसम पृच्छते, महाराजा दशरथ ने आपको अंतःपुर सहित, सपुरस्सरम माने रनिवास सहित, रानियों सहित यहाँ आने के लिए पूछा है। राजा जनक ने आपको जनकपुर आने के लिए, मिथिला आने के लिए पूछा है, सपुरस, पूरे परिवार सहित, पूरे रनिवास सहित, उसमें जो भी आपके मंत्री हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, तो सबको वहां आने के लिए पूछा है। पृष्ट्वा कुशलम अव्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यम भवन्तम इदम अब्रवीत पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्य शुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखीकृताः सेयं मम सुता राजन् विश्वामित्र पुरस्कृतैः यदृच्छया गतैराजन् निर्जिता तव पुत्रकैः। पृष्ट्वा कुशलम अव्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपः, मिथिला के राजा
वही देह, विगत देह, राजा जनक। तो इस प्रकार से कुशलम अव्यग्रम, व्यग्रता से रहित कुशलता को पूछ करके, कौशिकान अनुमते, कौशिक की अनुमति से, वाक्यम भवंतम इदम अब्रवीत, आपके लिए ये वाक्य कहे हैं। तो पहले तो आपकी, आपके परिवार की, आपके पुरोहितों की, आपके उपाध्यायों की, सबकी कुशलक्षेम पूछी है, फिर आपको वहाँ आने के लिए बुलाया है, और ये सब का कुशलक्षेम पूछने के बाद, और ये सारा कुशलक्षेम अग्नि को साक्षी मान करके हृदय पूर्वक उन्होंने पूछा है, और ये सब पूछने के बाद कौशिक अनुमते, कौशिक की अनुमति से, भवंतम इदम अब्रवीत वाक्यम, आपके लिए ये संदेश भेजा है। कौन सा संदेश? जो ये आगे बता रहे हैं पढ़ करके। संदेश ये भेजा है, पूर्वम प्रतिज्ञा विदिता वीर्य शुल्का ममात्मजा। हे राजन, पूर्वम विदिता प्रतिज्ञा, शायद आपको पहले से ही ज्ञात होगा, क्योंकि सब राजाओं को ही ये निमंत्रण, ये प्रतिज्ञा भेजी गई थी, तो आपको भी भेजी गई होगी, तो शायद आपको पहले से ही विदित होगा। पूर्वम विदिता प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा शायद आपको मालूम ही होगी। क्या प्रतिज्ञा है? ममात्मजा वीर्य शुल्का, कि मेरी पुत्री जो है वो वीर्य शुल्का है, ये प्रतिज्ञा आपको भी शायद मालूम होगी। और राजानश्च कृता मार्गा निर्वीर्या विमुखी कृता, और इस प्रतिज्ञा को सुनकर के बहुत सारे राजा आए, लेकिन राजानश्च, वो सारे के सारे राजा, कृतामर्षा, वो अमर्ष, मर्ष मतलब सहन करना, अमर्ष मतलब सहन न करना, तो वो इस प्रतिज्ञा को पूरा कर नहीं पाई। तो सारे के सारे कैसे थे? अमर्षा, सह नहीं पा रहे थे अपने अपमान को। ऐसे बहुत सारे राजा आए, ये प्रतिज्ञा जो मैंने की थी ये शायद आपको भी विदित होगी। उस प्रतिज्ञा को सुनकर के बहुत सारे राजा यहाँ आए, लेकिन धनुष तोड़ नहीं पाए, इसलिए क्या हो गए? वो अमर्षाह, सहन न करने वाले, निर्वीर्या, और वो कैसे थे? पराक्रम से रहित, उनका पराक्रम पर्याप्त नहीं था धनुष को उठाने के लिए, तो उस दृष्टि से वो निर्वीर्य थे। विमुखीकृता, इसलिए उनको हमने वापस भेज दिया, उनको विमुख कर दिया हमने। भाई जब आपके अंदर पराक्रम ही नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपने अपने स्थान पे जाएं। तो इस प्रतिज्ञा के अनुसार वो सब वापस चले गए, क्योंकि वो उस धनुष को हिला नहीं पाए। अमर्ष होकर, निर्वीर्य होकर विमुखी हो गई हैं वो, हमारे द्वारा उनको विमुखी कर दिया गया है। सायं मम सुता राजन विश्वामित्र पुरस्कृतैहि, तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये जो मेरी पुत्री थी, हे राजन, हुआ ऐसे कि विश्वामित्र पुरस्कृतैहि, विश्वामित्र को आगे रख करके उनके साथ, यदृच्छया आगतौ राजन, भगवान की कृपा से, यदृच्छया मतलब भाग्य से, ईश्वर की कृपा से, हमने तो बुलाया नहीं था इनको। हे राजन, यदृच्छया आगतैहि, ये आपके पुत्र और विश्वामित्र जी हमारे भाग्य से आ गए। विश्वामित्र जी हमारे भाग्य से आ गए, उनके साथ आपके पुत्र भी आ गए भगवान की कृपा से। और निर्जिता तव पुत्र कई सीता, और ये जो मेरी वीर्य शुल्का पुत्री थी, ये आपके पुत्रों के द्वारा निर्जिता, जीत ली गई है। तो ये वृत्तांत उन्होंने सुनाया कि ऐसे राजा ने कहा है, राजा जनक ने ऐसे कहा है कि भगवान की कृपा से ये आ गए राजे महाराजे, तो सब वापस लौट गए निर्वीर्य होकर के और विमुख होकर के, पराजित होकर के, लेकिन भगवान की कृपा से विश्वामित्र मुनि के साथ आपके पुत्र आ गए। फिर क्या हुआ? तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना रामेण हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि अस्मै देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने
प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि। सोपाध्यायो महाराजा पुरोहितः पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ। प्रतिज्ञां मां राजेन्द्र निर्वर्तयितुम् अर्हसि। पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वम् उपलप्स्यसे। एवं विदेहाधिपतिं मधुरं वाक्यमब्रवीत्। विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः। दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः। वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणश्चैवमब्रवीत्। तो बोले ऐसे सारे राजा तो लौट गए, मेरी उस प्रतिज्ञा को पूरा कर नहीं पाए, लेकिन भगवान की इच्छा से, सौभाग्य से चलते फिरते ये मुनि को आगे करके आपके पुत्र यहाँ आ पहुँचे जनकपुर में। तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना। तच्च महात्मना, उस महात्मा के द्वारा, अर्थात महात्मा राम के द्वारा, उस महात्मा राम के द्वारा दिव्यम धनु रत्नम, ये जो दिव्य धनु रत्न था ये मध्य भग्नम, वो बीच में से तोड़ दिया गया। दूसरे राजे महाराजे आए, उन्होंने तो वो हिला भी नहीं पाए, इसको तोल भी नहीं पाई, लेकिन भगवान की कृपा ये लोग आ गए और इन्होंने बीच में से उसको तोड़ दिया। मध्य भग्नम महात्मना रामेण, महात्मना रामेण, महात्मा राम के द्वारा उस दिव्य धनुष रत्न को बीच में से मध्य भग्न। महाबाहो महत्याम जन संसदी, और सबके सामने तोड़ा है, क्योंकि लाने वाले ही 50,000 लोग थे, उस धनुष को उठा के लाने वाले। और जब देखा उन्होंने कि बेटंकार ये क्या लाया जा रहा है, तो और लोग हमारे जैसे भी तो पीछे पीछे हो लिए होंगे, वे धनुष आज उधर ले जा रहे हैं, क्या होने वाला है। बाकी के लोग भी आ गए, तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जनसंख्या के बीच में, महत्याम जन संसदी, एक महान जनसभा के बीच में ये सब काम हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई कोई चीटिंग कर दी होगी, क्या पता उन्होंने तोड़ा कि किसी और ने तोड़ा, तो नाम उनका कर दिया होगा। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, राम महात्मा के द्वारा ही महत्याम जन संसदी, बड़ी सभा के बीच में उसको तोड़ा गया है। आजकल तो वोटों में भी चीटिंग हो जाती है, कौन राजा बनेगा, जबरदस्ती भी डलवा लेते हैं कुछ लोग तो, और कुछ लोग वो उसको मशीन को कुछ गड़बड़ करके। तो ये पहले समय में ऐसे नहीं था, वो सब के बीच में तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें चीटिंग नहीं कर सकते। तो यही इन्होंने राजा दशरथ को कहलवाया कि हजारों लोगों के बीच में, एक बड़े जन समुदाय के बीच में राम महात्मा के द्वारा ही इस दिव्य धनुष को भग्नम तोड़ा गया है। अस्मै देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि। तो इसलिए, क्योंकि उन्होंने शर्त को पूरा कर दिया, इसलिए मया, मेरे द्वारा, सीता अस्मै देया, सीता इनको देने योग्य है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा को पूरा किया है। और मेरी ये प्रतिज्ञा थी, जो तोड़ेगा उसके साथ शादी करूंगा अपनी पुत्री की। तो इस कारण से मया, मेरे द्वारा, सीता अस्मै देया, श्री राम के द्वारा देने योग्य है। श्री राम को देने योग्य है मतलब अस्मै देया मया सीता वीर्य शुल्का, मेरी जो वीर्य शुल्का पुत्री है वो इस शर्त के कारण मैं उन्हें देना चाहता हूँ। प्रतिज्ञां तर्तुम इच्छामि, क्योंकि मैं भी इस प्रतिज्ञा से अब छुटकारा पाना चाहता हूँ। बड़े प्रतिज्ञा कर तो ली, पर बड़े कष्ट उठाए इसको पूरा करने के लिए। तो बड़ी प्रतिज्ञाओं में तो ऐसे ही होता है, करते समय तो लोग बड़े आशीर्वाद देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको पार लास्ट तक लगाना, पहुंचाना, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो महाराज जी एक बात बोलते हैं ना, इस एक वाक्य बोल करके फिर उस वाक्य को जीने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाती है। किसी का किसी के साथ संबंध होने में तो कितनी देर लगती है। कोई कहता है मैं आपका मित्र हूं, अब ये वाक्य बोलने में कितनी देर लगी,
10 सेकंड लगी, और अब इसको निभाने में पूरा जीवन, इस इतने छोटे से वाक्य को। आज से हम आपके शिष्य हैं, आपकी शरणागति में हैं, आपका ही आदेश मानेंगे, ये बोलने में कितनी देर लगी? 30 सेकंड लगी, और इसको निभाने में पूरा जीवन लगेगा। किसी व्यक्ति के मरने के बाद कोई व्यक्ति कहता है भाई आदमी तो बड़ा अच्छा था। अब ये वाक्य बोलने में कितनी देर लगी? 3-4 सेकंड लगी, 30 भी नहीं लगी। पर उस व्यक्ति को इसको जीने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ा, तब कहीं जाके ये वाक्य सुनने को मिला। तो कोई भी इस तरह की प्रतिज्ञा जो की जाती है वो तो कुछ सेकंडों में हो जाती, कुछ मिनटों में हो जाती है। विवाह शादी 1 घंटे में हो जाता है, जो मतलब मूल जो संस्कार है, जिसके बाद ये माना जाता है कि भाई अब ये दोनों विवाहित हो गए हैं, पति पत्नी हो गए हैं, वो तो 1 घंटे का संस्कार होता है, और उसको निभाने के लिए पूरा जीवन। उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार 1 घंटा 2 घंटा जो मूल संस्कार होता है, उसको निभाना पूरा जीवन। संन्यास का संस्कार सभी ऐसे ही हैं। बोलने के लिए हमारा आपके साथ संबंध है, ये बोलने में तो कुछ सेकंड कुछ मिनट लगते हैं, और उसको निभाने के लिए तो बहुत बड़ा जीवन। तो व्यक्ति को बहुत उसमें संकट आते हैं, कष्ट आते हैं। भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए किन किन कष्टों से गुजरना पड़ा। बीच में तो ऐसा भी काल आया ना कि सिंहासन पर बैठने वाला कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है सिंहासन, और उनकी आंखों के सामने एक सुयोग्य व्यक्ति है घर में जो राजा बन सकता है, और दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र वैसे अंधा, पांडु वैसे पीलिया रोग से ग्रसित, इसीलिए उसको पांडु कहते हैं, वो वैसे रोगी, ये वैसे अंधा, तो संभाले कौन? तो फिर उसको उठा के लाए गांधारी को। तो इस तरह से बीच में बहुत ऐसे डिस्टरबेंस आई कि सब लोग कह रहे थे कि भाई आप ही संभाल लो जब आप हो, और इस तरह से पूरा राज्य जो है उसमें अराजकता फैल रही है। बोले नहीं, मेरी तो प्रतिज्ञा है, मैं राजा बनूंगा नहीं, मैं राज सिंहासन पे नहीं बैठूंगा और विवाह नहीं करूंगा। क्योंकि माता सत्यवती के पिताजी जो थे उन्होंने ये वाक्य, ये वचन भरवा लिए थे इनसे। इन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए ही तो प्रतिज्ञा की थी छोटे बचपन में। तो उनके पिता ने कहा ठीक है, आप तो, मुझे पता है आप तो राज्य नहीं लोगे, आप अच्छे मालूम पड़ते हो, भद्र पुरुष मालूम पड़ते हो, पर आपकी संतति ले लेगी तो, क्योंकि आपकी संतानें बड़ी होंगी, मेरी पुत्री की तो अभी शादी हो रही है, फिर कहीं जाके संतानें होंगी, फिर उनकी संतानें, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। और आप क्योंकि बड़े हो अभी आप तो 10-12 साल के हो, तो कम से कम इतना गैप तो रहेगा ही। तो आपसे पैदा होने वाली जो संतानें हैं वो फिर राज्य पे कब्जा करने लगेंगी, तो मेरी बेटी तो फिर वैसे ही रह जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, तो संतानें होंगी कहाँ से? ना शादी करूंगा और ना राज्य गद्दी लूंगा, तो अब खत्म समस्या। पर इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तो पूरा जीवन लगाना पड़ा। तो महाराजा जनक ने प्रतिज्ञा तो कर दी कि मेरी बेटी वीरशुल्का है, और इसको किसी ऐसे ही पराक्रमी राजा को मैं सौंपूंगा। अब ये प्रतिज्ञा करने में तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फिर सारी धरती के जो राजा महाराजाओं ने और देवताओं ने, यक्षों ने, असुरों ने आके जो तबाही मचाई मिथिला में, तो वो, और फिर तबाही मचाई सो तो मचाई, कोई मिले भी तो इनको भी चिंता होने लगी कि अगर सारे जो महान राजा थे वो तो आ चुके, तो अब मेरी बेटी की शादी होगी भी कि नहीं होगी, ये ऐसे ही रह जाएगी। कितनी बड़ी इनको चिंता थी ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं इस प्रतिज्ञा से, प्रतिज्ञाम तरतुम इच्छामि, इस प्रतिज्ञा से मैं तरना चाहता हूँ। तरना मतलब इसको पूरा करना चाहता हूँ, इसके पार जाना चाहता हूँ इस प्रतिज्ञा से। इसलिए तद अनुज्ञातुम अर्हसि, इसलिए आप मुझे इसकी अनुमति दे सकते हैं, देने योग्य हैं। ये राजा जनक कह रहे हैं राजा दशरथ को, अपने दूतों के माध्यम से, उनके दूत उनको सुना रहे हैं।
सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ। इसलिए महाराज, हे महाराज, पुरोहित पुरस्कृतः, अपने पुरोहितों को आगे करके, पुरोहित नाम से ही ये पता चलता है कि जो आगे आगे चल करके हित करता है अपने यजमान का, उसको कहते हैं पुरोहित। तो भगवान को भी पुरोहित कहा है, राजा भी पुरोहित होता है, गुरु भी पुरोहित होता है, माता पिता भी पुरोहित होते हैं। अग्निमीळे पुरोहितम, सबसे पहला तो ईश्वर का विशेषण अग्नि और दूसरा पुरोहितम। अग्निमीळे पुरोहितम, उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूं जो कैसा है, पुरोहितम, पुरोहित है। पुरोहित मतलब खुद आगे चल के और अपने पीछे वाले का हित करने वाला, उसको पुरोहित कहते हैं। आजकल तो पुरोहित अपना हित ज्यादा देखते हैं, तो दूसरे का कितना हित होगा, वो दक्षिणा का हित ज्यादा देखते हैं, तो वो वाली बात नहीं है। लेकिन वास्तव में जो पुरोहित शब्द है, ये ड्यूटी ऐसे व्यक्ति की है जो पहले अपना कल्याण करे और फिर दूसरे का करे। तो इसके लिए उसको नितांत सात्विकता में जीना पड़ेगा, तभी तो अपना कल्याण कर पाएगा और तभी तो दूसरे का कर पाएगा। तो पुरोहित तो बहुत बड़ी उपाधि है। अब आजकल क्योंकि वो उसका निर्वहन नहीं करते हैं, इसलिए आजकल बहुत ज्यादा इतने सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखा जाता है। पुरोहित मतलब कोई कर्म कांड करवा देने वाला व्यक्ति, संस्कृत के कुछ मंत्र जान लेने वाला व्यक्ति, तो ऐसा अर्थ नहीं है बिल्कुल भी पुरोहित का। पुरोहित का मतलब होता है जो हर दृष्टि से आपका हित करने वाला है, तो उसको हमेशा आगे रखना चाहिए, पुरः, सामने। तो इन्होंने कहा पुरोहित पुरस्कृतः, अपने पुरोहित को आगे रखकर वो आपको लेके आएंगे। राजा जनक कह रहे हैं सोपाध्याय, उपाध्यायों सहित। उपाध्याय होते हैं गुरु से नीचे वाली जो श्रेणी है, वो उपाध्याय होते हैं। तो गुरु तो वशिष्ठ हैं इनके, तो उससे नीचे जो भी आपके विद्वान हैं, मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो भी आपके वरिष्ठ हैं, उन सबको, और पुरोहित पुरस्कृत, और जो आपके पुरोहित हैं उनको आगे करके शीघ्रम आगच्छ, आप जल्दी आ जाइए। शीघ्रम आगच्छ भद्रम ते, आपका कल्याण हो, हम आपको जल्दी बुलाना चाहते हैं, क्योंकि राघवौ द्रष्टुम अर्हसि, यहाँ आने से आपको एक लाभ ये भी होगा, माने हमने तो निमंत्रण भेजा ही है, तो हमारी तो मैत्री होगी ही होगी, लेकिन इतने दिन से जो आपके दोनों पुत्र आपसे बिछुड़ गए थे उनको भी आप देख पाएंगे, वो भी यही है, तो सोने में सुहागा। शीघ्रम आगच्छ भद्रम ते द्रष्टुम अर्हसि राघवौ प्रतिज्ञां मम राजेंद्र निर्वर्तयितुम अर्हसि। हे राजेंद्र, राजेंद्र माने राजाओं के भी इंद्र हैं जो, अर्थात श्रेष्ठ, राजाओं में जो श्रेष्ठ, आप ही मम प्रतिज्ञां निर्वर्तयितुम अर्हसि, आप ही मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकते हैं, संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि आप आएंगे तो शादी होगी, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। प्रतिज्ञां मम राजेंद्र निर्वर्तयितुम अर्हसि पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिम त्वम उपलप्स्यसे, और आपको भी अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त होगी, आप इनके भी दर्शन कर पाएंगे, इनकी प्रीति को, इनके प्रेम को भी आप प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए आप शीघ्र आ जाएं, देर ना करें। एवं विदेहाधिपतिर मधुरम वाक्यम अब्रवीत विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानंदमते स्थितः। तो कह रहे हैं इस प्रकार से, एवं विदेह अधिपति ही, राजा जनक के, विदेह अधिपति के, मधुरम वाक्यम अब्रवीत, जो मधुर वाक्य इन्होंने बोले शतानंद जी ने, क्योंकि ये अच्छे मंत्री हैं इनके, तो इन्हीं को ही भेजा अयोध्या में भी। एवं विदेह अधिपति मधुरम वाक्यम अब्रवीत, इस प्रकार शतानंद जी ने अपने राजा जनक के विदेह अधिपति के जो वाक्य थे उनको मधुर वाणी में बोल करके सुनाया। विश्वामित्र अभ्यनुज्ञात शतानंद मते स्थित,
तो कह रहे हैं कि विश्वामित्र अभ्यनुज्ञातः, विश्वामित्र जी को अभ्यनुज्ञात जान करके, स्वीकार करके, शतानंद मते स्थित, जो शतानंद के मत में स्थित थे, माने शतानंद जी की भी इनको सम्मति प्राप्त हुई। शतानंद मते स्थित विश्वामित्र अभ्यनुज्ञात विदेह अधिपति मधुरम वाक्यम अब्रवीत। इन्होंने विदेह अधिपति के मधुर वाक्यों को भी इनसे कहा, विश्वामित्र जी की आज्ञा को, अनुमति को भी उन्होंने बताया। और शतानंद मते स्थित, जो दोनों की दोनों इनके मत में स्थित थी, राजा जनक की भी और राजा जनक की प्रार्थना और विश्वामित्र जी की अनुमति जो इनके मत में स्थित थी वो इनको बताई। दूत वाक्यम तो तच्छ्रुत्वा, उस दूत के वाक्यों को सुन करके राजा परम हर्षित है, राजा को बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि इतने दिन से बच्चों का कोई समाचार कुशल क्षेम मिला नहीं था। तो उस समय फोन तो होते नहीं थे, मोबाइल तो। एक बार विश्वामित्र जी के साथ गए तो गए, अब कभी आकर के ही सुनाएंगे सारा वृत्तांत, ये बीच बीच में मिलने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बहुत ही अच्छी बात थी, वहां से एकदम व्यक्ति कट ऑफ हो जाए। अभी तो थोड़े दिन बात ना कराएं तो नाराज होते हैं ब्रह्मचारी। अब वो तो बचपन में गए तो शादी तक, अब घर से कोई संबंध नहीं है। तो ये कह रहे हैं इनके वाक्यों को सुनकर के दूत वाक्यम तो तच्छ्रुत्वा राजा परम हर्षित वसिष्ठम वामदेवम च मंत्रिणश्च एवं अब्रवीत। और फिर इन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया। वशिष्ठ जी तो इनके कुल गुरु हैं और वामदेव जी जो हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, लेकिन वो भी बहुत ऊंचे सन्यासी हैं, योगी हैं, वो भी सिद्ध पुरुष हैं, वामदेव जी भी। तो ऐसे बड़े लोगों को उन्होंने बुलाया उनसे सलाह करने के लिए। तो इससे ये भी पता लगता है कि बेशक राजा भी क्यों ना हो तो उसको भी किसी भी विषय में अपने से बड़ों से सलाह कर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो राजा हूं। तो इनकी सलाह से क्या इन्होंने निर्णय लिया ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।